जयराम जय जोहार साथियों। डोंगरगढ़ सीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने पालिका कर्मियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए आरोप लगाया कि मृतक लखनलाल यादव का निधन 21 वर्ष पूर्व होने के बावजूद पालिका प्रशासन द्वारा एक दिवंगत व्यक्ति के नाम से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया। पीड़ित कमल किशोर यादव का कहना है कि बिना किसी विभागीय जाँच के उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पालिका प्रशासन द्वारा नोटिस भेजकर मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हुए कांग्रेस के दबंग नेता एवं जिला महामंत्री विजय राज सिंह चौहान ने वार्ड नंबर 23 के लोकप्रिय पार्षद भाजपा के सुमित ताम्रकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने वार्ड नंबर 22 के कांग्रेसी पार्षद राहुल यादव के प्रति राजनीतिक कुंठावश नगर पालिका के कर्मचारी के साथ मिलीभगत करके निशाना बनाया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ किरोत भोई का कहना है कि वार्ड नंबर 22-23 में बीटी रोड बनना है और मार्ग में कंधा मोड़ भी पड़ता है, जिससे दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी रहती है। सभी पहलुओं पर उचित जाँच कराने के उपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत व्यक्ति के नाम नोटिस जारी करने की बात को मानवीय त्रुटि बताते हुए सीएमओ ने इस पूरे मामले पर गोलमोल प्रतिक्रिया देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। इस मामले में वार्ड नंबर 23 शिवाजी वार्ड के पार्षद सुमित ताम्रकार ने कहा कि उक्त मार्ग से पूर्व में बस ट्रक आसानी से गुजरती थी, जबकि अतिक्रमण के कारण बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। ताम्रकार ने बताया कि वार्डवासी द्वारा सामूहिक रूप से पालिका प्रशासन को शिव मंदिर से आनंद किराना स्टोर्स तक सड़क में हुए अतिक्रमण के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया है एवं इस समस्या के निवारण के लिए जल्द ही वार्ड नंबर 23 शिवाजी वार्ड के वार्डवासी पालिका कार्यालय व एसडीएम कार्यालय जाएंगे। नगर पालिका में किस शिकायत को लेकर के घेराव किए हैं? ये अतिक्रमण तोड़ने के संबंधी हमको एक नोटिस प्राप्त हुआ है नगर पालिका के द्वारा। मेरे पिताजी का निधन 21 वर्ष पूर्व हो चुका है और उसी के नाम से नोटिस जारी हुआ है। तो मृतक के नाम से नोटिस जारी? हाँ जी हाँ, मृतक के नाम से, और जबकि पिताजी का डेथ हुआ है 2004 में, इनके डेथ सर्टिफिकेट है और नोटिस जारी किया है उन्हीं के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से। और इसका नोटिस बता रहे हैं, क्या वो वाकई में नजूल की जगह है या निजी ज़मीन है? जी, नजूल की ज़मीन नहीं है, निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन है और वहाँ कोई आवागमन बाधित नहीं हो रहा है। अब जानबूझकर मेरे ही घर को टारगेट किया जा रहा है लगातार। मैं काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हूँ। तो ये नोटिस जारी करने के पहले किसी प्रकार का कुछ सीमांकन वगैरह करवाया गया? किसी प्रकार का कोई सीमांकन नहीं हुआ है, कोई सीमांकन नहीं किया, डायरेक्ट नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मतलब सीधा तोड़ने के लिए? तोड़ने का, हाँ, कार्रवाई करने के लिए अतिक्रमण हटाई जाए करके ये लेटर जारी है सीएमओ नगर पालिका कार्यालय से। इसकी छाया का आपका नाम बता दें। मेरा नाम कमल किशोर यादव, वार्ड नंबर 22 ठेठवारपाड़ा, डोंगरगढ़। ये बताएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर पालिका का घेराव किया गया है, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे पूज्य बड़े पिताजी लखनलाल यादव जी, जिनका निधन 21 वर्ष पहले हो गया है, नगर पालिका परिषद के द्वारा एक दिवंगत व्यक्ति के नाम से नोटिस जारी किया गया, वो भी अवैध अतिक्रमण के मामले में। बिना जांच किए इस नोटिस को दिया गया है लखनलाल यादव जी के नाम से, उनके घर में दिया गया, जबकि लखनलाल यादव जी की प्रॉपर्टी में वर्तमान में वहाँ पर रोड निर्मित है। उस रोड को निर्माण के लिए लखनलाल यादव जी के द्वारा अपनी 2 से 3 फीट भूमि को दी गई थी। उसके बाद भी सीएमओ साहब ने बिना जांच के, बिना पड़ताल के, सीएमओ और इंजीनियर ने, ये दोनों मिल करके उस घर को नोटिस दे दिया और तोड़ने का आदेश भी दे दिए। जब आज हम लोग आकर के यहाँ पर जानकारी लिए तो उनका ये कहना है कि एसडीएम साहब ने भी उस जगह का निरीक्षण किया था और एसडीएम साहब के कहने के बाद फिर मैंने नोटिस निकाला है। हमने पूछा कि एसडीएम साहब का कोई लिखित आदेश है क्या आपके पास, लेकिन एसडीएम साहब का लिखित आदेश इनके पास नहीं है और सिर्फ एक घर को टारगेट किया गया है। कमल किशोर यादव के घर को, एक घर को सिर्फ टारगेट किया गया है अवैध अतिक्रमण के नाम से, जबकि उस पूरे गली में रास्ता संकीर्ण है। क्यों? क्योंकि उस जगह में मार्ग था ही नहीं। लोग अपना जगह दे करके उस जगह में मार्ग बनाए हैं और आज न नगर पालिका के पास कोई दस्तावेज है कि वहाँ पर मार्ग है करके। और जब आज निर्माण का समय आ रहा है, बनने का समय आ रहा है, वो रोड कई साल से बना हुआ है, तो आज उसको सिर्फ एक घर दिख रहा है कि एक घर को चौड़ा किया जाए। क्या लगता है, मतलब ये टारगेटेड है सिर्फ एक हाँ, व्यक्ति को? इस व्यक्ति को भाजपा का जो वार्ड क्रमांक 23 का पार्षद है, उसने वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद राहुल यादव को टारगेट किया है और उसके खुद का स्वयं का अवैध निर्माण सिंगोला बांधा तालाब के ऊपर है। और उसके अतिरिक्त नगर पालिका का एक कर्मचारी जो वहाँ पर लोगों को एकत्रित करके आंदोलन कर रहा था कि इस घर को तोड़ा जाए, उसका खुद का घर वहाँ पर अवैध है। और अभी हमने मांग किया है, तहसीलदार साहब अभी लेटर भिजवा रहे हैं सीएमओ साहब को और आरआई को लेकर के जाएंगे, पूरे वार्ड का नाप होगा
और कौन कौन सा जगह अवैध है उसको तय किया जाएगा, और ये कितने घर को तोड़ते हैं हम लोग ये भी देखेंगे। दूसरी बात ये है, ये जो अवैध रूप से आदेश निकाला गया उसमें सीएमओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जितने लोग उसमें संलिप्त हैं सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम नगर पालिका को नहीं छोड़ेंगे। अभी सीएमओ को क्या कहना है इस मामले में? सीएमओ मुंह छुपाते छुपाते घूम रहे हैं। अभी हमको सीएमओ को लेकर के जाना है किसी भी कंडीशन में, जब तक वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। और जितने सड़क के किनारे अवैध निर्माण हैं और जिस जगह को हमने कहा है कि जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ता का नाम ओपन नहीं किया है, लेकिन हमको इस बात की जानकारी मिली है कि वार्ड क्रमांक 23 का पार्षद है, उसने शिकायत किया है। तो उसके खुद के अवैध निर्माण पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जब तक कार्रवाई ये नहीं करेंगे हम इसी तरीके से लगातार आंदोलन करते रहेंगे। नाम और पद? मैं विजय राज सिंह चौहान, वर्तमान जिला महामंत्री, जिला राजनांदगांव। थैंक यू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था नगर पालिका का। उनका आरोप है कि 22 वर्ष पूर्व दिवंगत हो गए उनके नाम से नोटिस जारी किया गया अतिक्रमण हटाने को लेकर के। वार्ड क्रमांक 22 और 23 में एक बीटी रोड बनना है, इसमें अभी आधा तरह से काम हो गया, थोड़ा तो बचा हुआ है। इसमें ये है कि इस वार्ड में जाएंगे तो एक टर्निंग है जिसमें अंदर हो जाए, एक साइड से जाएँ तो दूसरी साइड को थोड़ा सा ब्लाइंड हो जाता है। तो इस संबंध में क्योंकि रोड बनना है तो ऐसा बने कि सबको, सबके लोग ब्यूटी हो और अच्छा वो रोड भी दिखे और सबके लिए विजिबल रहे, इसलिए नोटिस जारी किया गया था। तो वहाँ पर एक लड़की का थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो उनका विरोध था भी नोटिस बोर्ड दिया गया बिना उनका ये कहना था कि जमीन हमारी है। तो अभी हमने इसके लिए तहसीलदार को पत्र लिखा है कि उसका समापन किया जाए। समापन का फिर जो होगा जिसका जमीन जैसे चिन्हांकित हो जाएगा, किसका निजी है, कौन सी सरकारी है, तो उसके हिसाब से आगे की रोड निर्माण की कार्रवाई की जाए। तो नोटिस जारी करने के पहले सीमांकन करना या दस्तावेजों की जांच करना एक प्रक्रिया में नहीं आता क्या सर? नहीं, प्रक्रिया तो आता है, लेकिन रोड ऐसा है कि एक रोड बना है, मतलब ये तो मानते हैं कि सार्वजनिक रोड है तो मतलब किसी का तो होगा नहीं, तो उनका ये मांग है कि रोड हमारा है, तो इसलिए सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है। अन्यथा तो रोड तो सार्वजनिक जगह होता है जिसका सभी उपयोग करते हैं, इसमें किसी व्यक्तिगत जमीन पर रोड निर्माण नहीं किया जाता है। नहीं, उनका आरोप है कि वो निजी जमीन पे जो है मकान बना हुआ है और उसके बाद में उसको तोड़ने का आदेश आपके द्वारा जारी किया गया है। नहीं, ये तो रोड को देख के किया गया है, ये उनका कंस्ट्रक्शन भी कुछ पार्ट रोड में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने जारी किया है। अब उनका ये कहना है कि निजी जमीन है तो इसलिए सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है। क्या दिवंगत व्यक्ति के नाम से नोटिस जारी किया जा सकता है जो 22 वर्ष पूर्व गुजर चुके हैं, जबकि उसका टैक्स वगैरह वर्तमान में उनके बच्चों के नाम से पट रहा है? हाँ, ये त्रुटि हो गई कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने नाम गलत बता दिया, बट ऐसा नहीं है कि हम उनके दिवंगत को देना चाहते, नाम हमको जानकारी नहीं हो पाई इसलिए वो इसका त्रुटि हो गई। उनका आरोप है कि ये भेदभावपूर्ण मतलब कार्रवाई है और शहर में और भी कई वार्डों में इस प्रकार के अतिक्रमण किए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वार्ड में और किसी भाजपा नेता के कहने पर ये इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। हमको तो किसी के कहने से चलना नहीं है, क्योंकि रोड बनना है और ब्लाइंड स्पॉट रोड दिखता है, तो इसलिए वहाँ की ये कार्रवाई की जा रही है। अन्यथा जहाँ भी हमको शिकायत प्राप्त होती है कार्रवाई की जाती है। एक अपना नाम और पद बता देंगे। मैंने खीरोड पुलिस नगर पालिका